पार्ट 14 पिता का पत्र। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल से अपनी बेटी इंदिरा को अनेक पत्र लिखे। वही पत्र बाद में पिता के पत्र पुत्री के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। यह पत्र उसी पुस्तक से लिया गया है। प्रिय इंदिरा, तुम जानती हो कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है और चांद धरती के चारों ओर घूमता है। शायद तुम्हें यह भी याद है, ऐसे और भी कई गोले हैं जो धरती की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये सब हमारी धरती को मिलाकर सूरज के ग्रह कहलाते हैं। चांद धरती का उपग्रह कहलाता है, इसलिए कि वह धरती के ही आसपास रहता है। दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं। सूरज, उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर मानो एक परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर परिवार कहते हैं। सौर का अर्थ है सूरज का। सूरज ही सब ग्रहों का और उपग्रहों का बाबा है, इसलिए इस परिवार को सौर जगत भी कहते हैं। रात को तुम आसमान में हजारों तारे देखती हो। इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और बाकी तारे हैं। क्या तुम बता सकती हो कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह हमारी धरती की तरह तारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े नजर आते हैं क्योंकि धरती से उनकी दूरी कम है। ठीक ऐसा ही समझो जैसे चांद, जो बिल्कुल बच्चे की तरह है। हमारे नजदीक होने के कारण ये इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन तारों और ग्रहों को पहचानने का असली तरीका यह है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। तारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं जगमगाते। इसका कारण यह है कि ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वह धूप की है। असली तारे बिल्कुल सूरज की तरह हैं। वे बहुत गर्म जलते हुए गोले हैं जो आप ही आप चमकते हैं। सच्ची बात तो यह है कि सूरज खुद एक तारा है। हमें वह बड़ा आग का गोला सा दिखाई देता है क्योंकि धरती से उसकी दूरी दूसरे तारों से कम है। इससे अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि हमारी धरती भी सूरज के परिवार का सदस्य है। हम समझते हैं कि धरती बहुत बड़ी है और हमारे जैसे छोटी सी चीज को देखते हुए वह है भी बहुत बड़ी। अगर किसी तेज गाड़ी या जहाज पर बैठो तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं, लेकिन हमें चाहे यह कितनी ही बड़ी दिखाई दे, वास्तव में यह धूल के एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूरज धरती से करोड़ों मील दूर है और दूसरे तारे तो इससे भी अधिक दूर हैं। ज्योतिषी या वे लोग जो तारे के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं, हमें बतलाते हैं कि बहुत दिन पहले हमारी धरती और सारे ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे। आजकल की तरह उस समय भी सूरज जलती हुई धातु का बहुत गर्म गोला था। किसी कारण से सूर्य के छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े, लेकिन वे अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग न हो सके। वे इस तरह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे जैसे उनको किसी ने रस्सी से बांध कर रखा हो। यह विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी से मिसाल दी है, वह एक ऐसी ताकत है जो छोटी चीजों को बड़ी चीजों की तरफ खींचती है। यह वही ताकत है जो भारी चीजों को धरती पर गिरा देती है। हमारे पास धरती ही सबसे भारी चीज है, इसी से वह हर एक चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। इस तरह बहुत दिन पहले हमारी धरती सूरज का ही हिस्सा थी। किन्हीं कारणों से यह सूरज से अलग हो गई। उस समय यह बहुत गर्म रही होगी, लेकिन सूरज से बहुत ही छोटी होने के कारण वह जल्द ही ठंडी होने लगी। सूरज की गर्मी भी दिन दिन कम होती जा रही है, लेकिन उसे बिल्कुल ठंडा हो जाने में लाखों बरस लगेंगे। धरती के ठंडे होने में बहुत थोड़े दिन लगे। जब यह गर्म थी तब इस पर कोई सजीव वस्तु जैसे आदमी, जानवर, पौधा या पेड़ नहीं रह सकते थे क्योंकि सब चीजें जल जाती। जिस तरह सूरज का एक टुकड़ा टूटकर धरती बन गया, उसी तरह धरती का एक टुकड़ा टूटकर निकल भागा और चांद बन गया। बहुत से लोगों का विचार है कि चांद के निकलने से जो गड्ढा बन गया वही अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत महासागर है। धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी, लेकिन धरती को ठंडा होने में भी बहुत दिन लग गए। धरती की ऊपरी सतह तो ठंडी हो गई, लेकिन उसका भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा। अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो ज्यों-ज्यों तुम नीचे उतरोगी, गर्मी बढ़ती जाएगी। शायद अगर तुम बहुत दूर नीचे चली जाओ तो तुम्हें धरती अंगारे की तरह मिलेगी। चांद भी ठंडा होने लगा। वह धरती से भी ज्यादा छोटा था,
इसलिए उसके ठंडा होने में धरती से भी कम दिन लगे। तुम्हें उसकी ठंडक कितनी प्यारी मालूम होती है? उसे ठंडा चांद भी कहते हैं। शायद वह बर्फ के पहाड़ों और बर्फ से ढके हुए मैदानों से भरा हुआ है। जब धरती ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वह जमकर पानी बन गई और शायद वर्षा के रूप में बरसने लगी। उस समय बहुत पानी बरसा होगा। यह सब पानी धरती के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े समुद्र और सागर बन गए। ज्यों-ज्यों धरती ठंडी होती गई और समुद्र भी ठंडे होते गए, त्यों-त्यों दोनों सजीव वस्तुओं के रहने लायक बनते गए। इस तरह बनी हमारी धरती। अपने दूसरे पत्र में मैं तुम्हें सजीव चीजों के पैदा होने के बारे में लिखूंगा। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू।